नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ईटीवी इंडिया के साथ मैं हूं सैयद काजिम शर्फी। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पाकिस्तान ने करगिल में की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, मुंह तोड़ जवाब देने की हिंदुस्तान की धमकी। शुक्रवार अवामी नुमाइंदों को नाअहल करार देने से मुताबिक फैसले पर नजरसानी करने से सुप्रीम कोर्ट का इत्तेफाक। मामले की समाअत 4 सितंबर को। रुपये की कदर में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट, सेंसेक्स भी लुढ़का, सोना चमका। और मिस्र में अफगान की यौम गजब रैली पर फौज की कार्रवाई, 80 से ज्यादा अफराद हलाक। और अब तफसीलात। पाकिस्तान ने 14 साल के वक्फे के बाद करगिल सेक्टर में जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है। दिफाई ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने करगिल सेक्टर के तरास और कक्सर इलाके में छोटे और ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग की। इसके अलावा हमीरपुर और मेंढर इलाके में भी सीज फायर की खिलाफवर्जी की गई। जम्मू कश्मीर के इलाके में पाकिस्तान मुसलसल जंगबंदी की खिलाफवर्जी कर रहा है। एक मामला अभी सर्द नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान दूसरा उठा रहा है। इस बार पाकिस्तान ने करगिल के इलाके में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की है। दिफाई ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने जुमेरात की रात करगिल सेक्टर के तरास इलाके में ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग की, जिसका हिंदुस्तानी फौजियों ने जवाब भी दिया। करगिल के ही कक्सर इलाके में भी पाकिस्तानी फौजियों ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी की। गुज़िश्ता शब भी पाकिस्तानी फौज ने पुंछ जिले के हमीरपुर और मेंढर के इलाके में जंगबंदी की खिलाफवर्जी की। वज़ारत दिफा के तर्जुमान एहसन आचार्य के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने गुज़िश्ता शब 9:45 पर छोटे हथियारों से हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की मुसलसल खिलाफवर्जियों पर हिंदुस्तान ने मुंह तोड़ जवाब देने की धमकी दी है। देखिए, कहीं किसी भी जगह अगर हमारी एलओसी का उल्लंघन होता है, अगर हमारी सीमा रेखा का उल्लंघन होता है, तो इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का व्यू भी इस मामले में एकदम स्पष्ट है, उन्होंने बोला। रक्षा मंत्री जी ने भी स्वयं इस चीज को बोला है। जीरो टॉलरेंस है एलओसी के वायलेशन के लिए। कहीं भी किसी किस्म की कोई भी गतिविधि सीमा पार से वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसका करारा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे संयम की परीक्षा न ली जाए और न इसको हमारी कमजोरी समझा जाए, उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। दिफाई माहिरीन ने भी पाकिस्तान के इस इक़दाम को खतरनाक और तशवीशनाक बताया कि अर्थात अभी तक हम सोच रहे थे कि मान लीजिए कि टेररिज्म हो या इन्फिल्ट्रेशन, कि ये गैर राष्ट्र गुट कर रहा है और उनका हेडक्वार्टर मुरीद के में है और रावलपिंडी केवल उनको समर्थन दे रहा है। रावलपिंडी जो है पाकिस्तान का फौज का हेडक्वार्टर है। पर अगर कारगिल में इस प्रकार का एक प्लान्ड वायलेशन हुआ है तो उससे हम निष्कर्ष यही कर सकते हैं कि रावलपिंडी से कुछ संकेत आया है, आदेश आया है और पाकिस्तान का जो फौज है वो इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं। पाकिस्तान फायरिंग खोलता रहेगा, सेक्टर्स में खोलता रहेगा, घुसपैठ कोशिश करेगा, लोग अंदर आए और वो डराने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि अब अफगानिस्तान से उसका जिहादी फोर्स भी फ्री हो गया है और उसके पास एक चॉइस है कि या तो वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को तोड़े या उसका रुख भारत की तरफ जिहाद फोर्स को मोड़ दिया जाए। पाकिस्तान आर्मी उसको सपोर्ट करती है, पाकिस्तान आर्मी का जिहादी फोर्स हिस्सा है, दोनों मिलके एक साथ वही काम कर रहे हैं। हाजिर है कि 14 बरस कबल 1999 में भी हिंदो पाक करगिल में आमने सामने हुए थे। तब हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दूसरी जानिब बीजेपी ने हुकूमत से इस मामले पर मतलूबा इक़दामात उठाने का मुतालबा किया है। कारगिल के विषय के ऊपर भी
अभी हमला हो रही है, उधर भी सीज फायर वायलेशंस हो रही है। इससे और सिंबॉलिकली बात अगर बोलें, इससे और ज़्यादा हमें भारत देश को धमकी देने वाले बात पाकिस्तान कर नहीं सकते। इसके ऊपर सरकार तुरंत रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा और इसके ऊपर फर्मली पाकिस्तान से प्रश्न उठाना चाहिए कि क्या हो रही है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात के हिया की वकालत की है। पाकिस्तान का कहना है कि न्यूयॉर्क में दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म की मुलाकात से एतमाद की बहाली होगी। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान एजाज चौधरी ने कहा कि न्यूयॉर्क में दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म की मुलाकात एतमाद की बहाली, ताल्लुकात को इस्तेवार करने और तामीरी मुज़ाकरात का आगाज़ का एक बेहतरीन मौका है। दूसरी जानिब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने कहा कि जब तक पाकिस्तान से हालात मामूल पर नहीं आते, मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। We have all the channels open with India. We have the diplomatic channels which are always talking to each other, and then there are military channels too. It is a general desire on the part of Pakistan not to have tensions, to have peace, and I think it's part of the vision that our Prime Minister has for our region, for our country. और आपने देखा कि हमने बार बार ये कहा है कि अभी शायद समय नहीं है ये चर्चा का, खुली चर्चा का, कि बातचीत हो, अगर हो तो किस स्तर पर हो, और हो तो किस सीमा तक हो, और हो तो कब हो। ये आज समय नहीं है इन सब चीज़ों की खुली चर्चा का, इसलिए कि आज इस समय तत्काल जो हमारे सामने जो समस्याएं हैं, पहले उनको हम हैंडल करते हैं, उसके बाद आगे चर्चा होगी। और जो तत्काल समस्याएं हैं वो आपने खुद देखी हैं कि किस तरह से एक हमला हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमला हुआ, हमारे 5 नौजवान शहीद हुए इस देश के लिए, उसके बाद फायरिंग चलती रही है। तो इसलिए जब तक ये सारी समस्याओं का समाधान नहीं निकलता और सामान्य स्थिति नहीं पैदा होती, इस चर्चा को करने का कोई फायदा नहीं है कि अब हम चर्चा करें ना करें, किस लेवल पर करें और कब करें। उचित समय पर जब ये सारी बातें सामने समझ ली जाएंगी और इन पर अध्ययन कर लिया जाएगा, उचित समय पर जो हमारा निर्णय है देश हित में होगा, नेशनल इंटरेस्ट में होगा, और वो निर्णय फिर हम देश के सामने आपके माध्यम से रखेंगे। कसूरवार अरकान पार्लियामेंट और असेंबली को नाअहल करार देने से मुतालिक फैसले पर नजरसानी करने से सुप्रीम कोर्ट ने इत्तेफाक कर लिया है। अदालत ने मामले की समाअत 4 सितंबर को मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट के 10 जुलाई के तारीखी फैसले की तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों ने मुखालफत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कसूरवार अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली को नाअहल करार देने और पुलिस हिरासत और जेल में बंद अफराद को कानून साज इदारों के इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया था। अदालत उज़्मा ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8(4) में दी गई मराद को भी गैर आईनी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नजरसानी के लिए मरकजी हुकूमत के अलावा दीगर सियासी पार्टियों की जानिब से अर्जदाश्तें दाखिल की गई हैं। जस्टिस A.K. पटनायक और S.J. मुखोपाध्याय पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने हरियाणा स्वतंत्र पार्टी के सदर रमेश दलाल की अर्जदाश्त को समाअत के लिए कबूल किया है। साथ ही अदालत ने अपने अहकाम में कहा कि वो इस मामले में दाखिल की जाने वाली दीगर अर्जदाश्तों की भी समाअत करेगी। मरकजी हुकूमत ने अपनी अर्जदाश्त में दस्तूर के सेक्शन 8(4) में दी गई मराद का दिफा किया है और इस पर जोर दिया है कि अपील के जेर इल्तिवा रहने तक कसूरवार अरकान पार्लियामेंट व अरकान असेंबली को नाअहल करार देने से रोकना जरूरी है। इसके लिए हुकूमत ने यह जवाब पेश किया है कि हिंदुस्तानी अदलिया में मुलजिमीन को बरी किए जाने की शरह ज्यादा है और अगर कसूरवार करार दिए जाने पर मुंतखब रुकन को नाअहल करार दे दिया जाए और बाद में को बरी हो जाए तो उसकी रुकनियत को बहाल नहीं किया जा सकता है। जबकि दस्तूर के सेक्शन 8(4) के तहत कसूरवार लेजिस्लेचर्स अगर अपने खिलाफ फैसले को 3 माह के अंदर आला अदालत में चैलेंज करते हैं तो इस सूरत में वो अपने ओहदों पर बरकरार रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ET न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग।
देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रुपए की कदर में अब तक की सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 62 रुपए दर्ज की गई। दूसरी जानिब कल सेंसेक्स भी 769 पॉइंट लुढ़क गया, जिसकी वजह से सरमायाकारों को 2 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। वहीं दूसरी जानिब सोने की कीमत में इजाफा हुआ है। सेंसेक्स में सरमायाकारी करने वालों के लिए जुमा का दिन दर्द भरा रहा। सेंसेक्स 769.14 पॉइंट्स लुढ़कने के बाद 18,598 पॉइंट पर बंद हुआ। सेंसेक्स के इस तरह औंधे मुंह गिरने से सरमायाकारों को एक दिन में 2 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। गुज़िश्ता 4 बरसों में पहली बार सेंसेक्स इतनी बुरी तरह गिरा है। उधर रुपए की भी हालत डॉलर के मुकाबले में और दिगरगू हो गई है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कद्र अब तक की सबसे निचली सतह पर पहुंच गई है। जुमा को रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत 62 रुपए 3 पैसे दर्ज की गई। जुमा की अवलिन सातों में रुपया जुमेरात की बनिस्बत 8 पैसे मजबूत हुआ था। फिर जैसे दिन बढ़ता गया रुपया लुढ़कना शुरू हो गया। जुमा को मार्केट के बंद होने तक रुपया अब तक की सबसे कम सतह पर पहुंच गया। काबिल गौर बात है कि बुध को ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैरूनी सरमायाकारी के बहाव और सोने की इंपोर्ट को रोकने के लिए इजाफी इक़दाम उठाने का ऐलान किया था। इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि अगर वक्त रहते हुकूमत ने मतलूबा इक़दाम नहीं उठाए तो हालात और बदतर हो सकते हैं। और आगे मेरा ये मानना है कि अगर हमने फौरी तौर पे ऐसे कदम ना उठाए और हालात को ना संभाला तो हम एक इकोनॉमिक टर्म होती है स्टैगफ्लेशन, उसमें चले जाएंगे। स्टैगफ्लेशन का मतलब है इकोनॉमी की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, जिसका मतलब हुआ स्टैग्नेशन, और फ्लेशन आता है इन्फ्लेशन से, और महंगाई बहुत बढ़ती रहती है। महंगाई अभी भी हमारी बहुत बढ़ रही है, ग्रोथ हमारी रुक गई है। Continuous erosion in rupee dollar rate is bad for the overseas investors, तो वो लोग एग्जिट कर लेते हैं और ओवरऑल एमर्जिंग मार्केट में से वो लोग एग्जिट कर रहे हैं। दूसरी बात है कि ऐसी बातें सुनाई दे रही है कि रेटिंग शायद हमारे जो क्रेडिट रेटिंग है वो फर्दर डाउनग्रेड हो जाएगा, क्योंकि मैक्रो नंबर्स कुछ अच्छे नहीं है। ये जो Q1 के जो नतीजे निकले हैं वो भी कोई खास नहीं है, इनकरेजिंग नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो खराब है। रुपए की घटती कद्र का हुकूमत ने भी सख्त नोट लिया है। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने इस मामले पर एक आला सतह की मीटिंग तलब की है। दूसरी जानिब सोने की कीमत में 1,310 रुपए का जबरदस्त उछाल देखा गया। गुज़िश्ता 2 बरसों में एक दिन में यह सबसे बड़ा इजाफा है। इजाफी कीमतों के साथ सोने की नई कीमत 31,000 तक पहुंच गई है। बताया जाता है कि त्योहारों का मौसम होने की वजह से सोने की तलब में इजाफा हुआ है, जिससे कीमतों में इजाफा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। वज़ीर खजाना पी चिदम्बरम का कहना है कि सेंसेक्स का लुढ़कना कोई गैर मामूली बात नहीं है। वज़ीर खजाना ने कहा कि दुनिया भर में गुज़िश्ता 2-1 रोज में मार्केटों को नुकसान हुआ है। चिदम्बरम का कहना है कि 15 अगस्त को सेंसेक्स बंद रहने का असर जुमे को पड़ा है। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों ने रुपए की कद्र में गिरावट और सेंसेक्स में गिरावट के लिए हुकूमत की पॉलिसियों को जिम्मेदार करार दिया है। Markets have taken a hit thanks to some numbers that came out of the United States. Yesterday was a holiday for the Indian market. Therefore, the Indian market has absorbed 2 days of hit in 1 day, which is why it appears to be a very severe hit. But all over the world, for the last 2 days, markets have taken a hit. इस बात को देख रहे हैं और दुनिया इस निष्कर्ष पर दुर्भाग्य से पहुंच गई कि भारत की जो आर्थिक सफलता थी, की कहानी थी, वो अब समाप्त हो गई। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली सरकार अर्थव्यवस्था को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। The depreciation of Indian rupee, decline in the value of Indian rupee against dollar shows the complete mismanagement of economy, total mismanagement of economy by the Congress-led UPA 2 government. Well, you see, it's very clear that there is a very serious current account deficit that is has built up in the country, and the situation is not very different from what it was in 1991.
And today, 22 years after the so-called reforms, changing the face of Indian economy, etc., you are back to square one. And this was bound to happen because the way India has liberalized its imports. यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की तनकीद करने पर वज़ीर आला मोदी कांग्रेस लीडरों की जद में हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने मोदी को कुएं के मेंढक के मुमासिल करार दिया और कहा कि मोदी ने कौम को शर्मसार किया है। दूसरी जानिब मनीष तिवारी ने भी मोदी के हमले को ओछी सियासत करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के यौम आज़ादी के खिताब पर मोदी की तनकीदों से कांग्रेस लीडरान काफ़ी बरहम नजर आ रहे हैं। मोदी की तनकीद के दूसरे दिन भी कांग्रेस लीडरान ने मोदी पर तंज के तीर चलाए। पार्टी के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने मोदी को कुएं का मेंढक करार दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए मोदी ने कौम को शर्मसार किया है। मोदी जी नए नए आए हैं पूरे परिप्रेक्ष्य में, गुजरात में रहते थे, मेंढक अभी बाहर निकला है कुएं से। जब बाहर निकला है कुएं से तो इधर उधर देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि मोदी पहले खुद को बीजेपी में ही मनवा लें, उसके बाद कांग्रेस उन पर गौर करेगी। नरेंद्र मोदी जी बहुत चाह रहे हैं कि हम उन्हें चुनौती मान लें। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वो पहले भारतीय जनता पार्टी को पर काबू कर लें, उसके बाद देखेंगे वो चुनौती बनते हैं कि नहीं बनते। अभी तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझा पा रहे हैं। पार्टी के तर्जुमान मनीष तिवारी ने भी मोदी की तनकीद की। तिवारी ने मोदी पर ऊंची सियासत करने का इल्जाम आयद किया। वहीं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने भी मोदी को नहीं बख्शा। और कोई ये सोचे कि प्रधानमंत्री के लाल किले के भाषण से अपनी तुलना कर सके, तो इससे बड़ी बौखलाहट और कुछ नहीं हो सकती। ये एक ऐसी सस्ती और ओछी हरकत है जिसके ऊपर प्रतिक्रिया देकर हम उसे सुशोभित भी नहीं करना चाहते। मंत्री जी पर निशाना साधा है। ये सर्वत्र जो स्थापित मान्यता है, परंपराएं हैं, उनको उन्होंने तोड़ा है और ये उनकी अति महत्वाकांक्षा बोल रही है। और इस महत्वाकांक्षा में वो कोई सीमा नहीं है उनके लिए, उनको हर सीमा को वो उल्लंघन कर चुके हैं। कांग्रेस के अलावा दीगर सियासी जमातें भी मोदी की तनकीद कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा रुकन नरेश अग्रवाल और सीपीआई लीडर डी राजा ने भी मोदी की तनकीद के मौके को नामुनासिब करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने अडवाणी और मोदी के दरमियान इख्तिलाफात की तरदीद की है। वेंकैया नायडू ने वज़ीर आज़म के कौमी खिताब पर मोदी की नुक्ताचीनी को हक बजानिब करार दिया है। वेंकैया नायडू ने कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की कारकर्दगी के बारे में सवाल करने का हर शहरी को हक हासिल है। Because Sri Advani ji has not taken any name. It is the media which is taking the name of Narendra Modi. I have gone through his statement very carefully. There is no conflict of interest, very clear. The Prime Minister is answerable to the nation and he has failed. We have every right to criticize and highlight the failures. There is no personal criticism. एक अमरीकी अफसर का कहना है कि गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को अमरीकी वीज़ा नहीं दिया जाना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की वाइस चेयरमैन कैटरीना लैंटोस स्वेट ने कहा कि मोदी को अमरीकी वीज़ा नहीं दिया जाना चाहिए। कैटरीना का कहना है कि सन 2002 में बदतरीन गुजरात फसादात में मोदी के रोल के मुतालिक कई सवालात के जवाबात अब भी नहीं मिले हैं, इसलिए मोदी को अमरीकी वीज़ा नहीं दिया जाना चाहिए। अमरीकी कवानीन के मुताबिक मजहबी अदम रवादारी और नस्ली या मजहबी तासुब बरतने को नहायत संगीन तस्वुर किया जाता है और वज़ीर आला मोदी पर उन इल्ज़ामात के धब्बे अब तक बरकरार हैं। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी आज दिल्ली में पार्टी के तर्जुमानों, पैनलिस्ट और मीडिया सेल से जुड़े दीगर कारकुनों का एक इजलास मुनक्किद कर रही है। पार्टी की इंतखाबी मुहिम कमेटी के चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी शुरा इजलास को इंतखाबी मुहिम की तशहीर और प्रोपेगेंडे में जदीद ज़राए के इस्तेमाल जैसे उन्वानात पर खिताब करेंगे।
इजलास से राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली समेत दीगर लीडरान खिताब करेंगे। इतवार को बीजेपी के रियासती सदूर का भी एक रोजा इजलास मुनक्किद होगा। उत्तर प्रदेश की मौतर IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल ने हुकूमत की चार्जशीट का जवाब दिया है। दुर्गा शक्ति ने खुद को बेकसूर बताया है। दुर्गा ने जवाब में कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल कर रही थी। हुकूमत के इस दावे को भी दुर्गा ने मुस्तरद कर दिया कि उनके इक़दाम से फिरकाराना मुनाफरत फैल सकती है। हुकूमत ने चार्जशीट में दावा किया था कि दुर्गा शक्ति मस्जिद की 9 तामीर दीवार के गिराने में गैर कानूनी तरीका इख्तियार किया था। दुर्गा को चार्जशीट का जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया था। ईटीवी उर्दू ने अपनी कामयाब नशरियात के 12 साल मुकम्मल कर लिए हैं। कामयाबी के जश्न को मनाने के लिए ईटीवी के हेड ऑफिस रामोजी फिल्म सिटी में एक मुख्तसर ताहम पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ईटीवी उर्दू व हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र ने केक काटा और ईटीवी के मुलाजमीन को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर ईटीवी के नेटवर्क एडिटर राजेश रैना, HR कंसल्टेंट मधुसूदन, ईनाडू टेलीविजन के नायब सदर बापी नीडू, ईटीवी प्रोग्रामिंग के हेड SP सिंह, मैनेजर फहीम रजा, ईटीवी उर्दू के डेस्क इंचार्ज मुबशिर सईद समेत तमाम मुलाजमीन मौजूद थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? पूरे मुल्क के जो अक़लियती तबका है, ख़ास तौर से गाँव में, वहाँ प्राइमरी स्कूल कायम करेंगे, लड़कियों के लिए तालीमी इदारे कायम करेंगे। क्या अब देखते हैं आप, जब रिपोर्ट आपने पेश कर दिया है? सबकी वजह उन्होंने बताई कि मुसलमान जो पीछे है उसमें तालीम जो है, एजुकेशन, ये सबसे बड़ी वजह है। लेकिन सवाल जब ज़मीन पर इम्प्लीमेंटेशन का आता है, वहाँ मसला खड़ा हो जाता है। खासतौर से हायर एजुकेशन में और प्राइमरी एजुकेशन में जो रिकमेंडेशंस थे हमारे, वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। MSDP स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। स्टेट और भारत सरकार, ये 2 सरकारें बीच में आ जाती हैं तो बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। साबिक मरकजी वजीर अली अशरफ फातमी से खास मुलाकात देखिए इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम का कोच बनने की पेशकश की गई है। ज़राए के मुताबिक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सदर फारूक अब्दुल्ला ने अजहरुद्दीन को ये पेशकश की है। बिशन सिंह बेदी की मियाद मुकम्मल होने के बाद से जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के कोच का ओहदा खाली है। अजहरुद्दीन के सेक्रेटरी मुजीब खान ने इस खबर की तौसीक की है, ताहम उन्होंने कहा कि अजहरुद्दीन ने अभी इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया है। उधर BCCI के एक एहलकार के मुताबिक अजहरुद्दीन BCCI की इजाज़त के बगैर क्रिकेट में किसी भी रोल में वापसी नहीं कर सकते हैं। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अजहरुद्दीन पर ताहयात खेल पर पाबंदी के BCCI के फैसले को कलअदम करार दे दिया है। ताहम BCCI ने अदालत के इस फैसले को चैलेंज किया है। मिस्र में खूनरेजी जारी है। जुमे के रोज़ भी मुख्तलिफ पुरतशद्दुद वाक़यात में कम से कम 80 अफराद हलाक हुए हैं। इख्वानुल मुस्लिमीन की जानिब से जुमे को यौम गज़ब रैली पर फौज ने कार्रवाई की। बुध के रोज़ हुए कत्लेआम के खिलाफ इख्वान ने मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहरों के दौरान सिक्योरिटी फोर्स और मुजाहिरीन के बीच झड़पों के वाक़यात पेश आए। बुध के रोज़ मिस्र में कत्लेआम के बावजूद जुमा की नमाज के बाद काहिरा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इख्वानुल मुस्लिमीन के हज़ारों कारकुनों ने एहतजाज किया। इख्वानुल मुस्लिमीन ने कहा कि फ़ौज की बर्बरियत के बावजूद
उसके हौसले पस्त नहीं हुए हैं और वो अपने शहीदों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। इख्वान मुस्लिमीन ने जुमा के एहतजाज को फ्राइडे ऑफ एंगर यानी यौम गज़ब का नाम दिया है। बुध को रोज हुई हलाकतों के खिलाफ ये रैलियां निकाली गई हैं। हालांकि हुकूमत ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दिया है और ये इंतबाह दिया है कि वो एहतजाजियों के खिलाफ मुस्तकबिल में भी फौजी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेगी। लेकिन इमरजेंसी की परवाह किए बगैर हजारों मुर्सी हामियों ने एहतजाज किया। कई मकामात पे मुर्सी हामियों और फौज के बीच तसादुम हुआ, जिसमें चंद हलाकतें भी हुई। मुर्सी हामियों के एहतजाज के पेश नज़र काहिरा समेत मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त हैं। तहरीर स्क्वायर समेत कई अहम स्क्वायर को जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है। इसके अलावा तमाम सरकारी इमारतों के इर्द गिर्द सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं ताकि सरकारी इदारों और इमारतों को कोई नुकसान न पहुंचे। मिस्र की सड़कों पर बड़ी तादाद में फौजी और पुलिस अहलकार तैनात हैं। मिस्र फिलहाल एक खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। हुकूमत और इख्वान दोनों भी अपने अपने मौक़िफ़ पर अड़े हुए हैं। इख्वान मुस्लिमीन का कहना है कि वो मुल्क को फौजी हुकूमत से निजात दिलाना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें अपनी जानों की परवाह नहीं है। इख्वान का कहना है कि मिस्र में फौज आज उसी तरह जुल्म बर्बरियत कर रही है जिस तरह हुस्न मुबारक के दौर में किया जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। दुनिया भर में जहां मिस्र में फौजी बर्बरियत की शदीद मजम्मत की जा रही है, ऐसे में सऊदी अरब ने मिस्र की फौजी हुकूमत की कार्रवाइयों को जायज़ ठहराया है। सऊदी फरमानरवा शाह अब्दुल्लाह ने कहा कि उनका मुल्क दहशतगर्दी से निपटने में मिस्र की उबूरी हुकूमत की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी फरमानरवा का ये बयान सरकारी TV चैनल अखबारिया पर जुमे को नश्र किया गया। शाह अब्दुल्लाह ने कहा कि सऊदी अरब दहशतगर्दी, सरकशी और बगावत के खिलाफ हमेशा मिस्र के साथ रहा है और अभी भी हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने मिस्र के दाखिली मामलात में मुदाखलत करने वालों को भी इंतबाह दिया है। अम्मान में जुमे के रोज इख्वानुल मुस्लिमीन के लगभग 2000 हामियों ने मिस्र की फौजी कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया और मिस्री अवाम को मुर्सी के हक में अपना एहतजाज जारी रखने के लिए कहा। एहतजाजियों ने बरतरफ किए गए सदर मोहम्मद मुर्सी के हक में और फौजी सरबराह जनरल अस्सीसी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। उर्दू में इख्वानुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी हम्माम सईद ने भी एहतजाज में शिरकत की और मिस्र में एहतजाजियों के खिलाफ फौज की कार्रवाई की मजम्मत की। उर्दू में इख्वानुल मुस्लिमीन की सियासी विंग इस्लामिक एक्शन फ्रंट ने मिस्र के फौजी लीडरान को खबरदार किया कि वो आलम इस्लाम को कमजोर करने के लिए अमेरिका और इसराइल की तैयार की गई साजिशों के शिकार हो गए हैं। यरूशलेम में मस्जिद अक्सा में नमाज जुमे की अदायगी के बाद सैकड़ों फलस्तीनियों ने मिस्र में मुर्सी हामियों पर फौज की खूनरेज कार्रवाई के खिलाफ मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने मिस्र की उबूरी हुकूमत और फौजी हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी की। गजा में हमास के वज़ीर आज़म इस्माइल हनिया ने मिस्र के कत्लेआम पर तशवीश का इजहार किया, लेकिन इस बात की वजाहत की कि हमास मिस्र के बहरान में मुदाखलत नहीं करना चाहता। ETV इंडिया में फिलहाल इतना। एक वक्फे के बाद देखेंगे ETV उर्दू कश्मीर। आदाब। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसी मसाजिद और मकबरों की है जिनकी बेहुरमती हो रही है। हमारी विरासत पर रिसीवर क्यों बिठाएगा, जबकि हम अपनी चीज की हिफाजत उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जिम्मेदारी पूरी हुकूमत की है। मुस्लिम तंजीमें भी इसमें काफी हद तक जिम्मेदार है, काफी हद तक। बहुत सारे मकबरे ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी इबादतगाहें भी हैं दिल्ली के अंदर ही मौजूद हैं जो लवर्स पॉइंट बन गए। हमने वहाँ जाके डंडा चलाया तो कुछ लोग तो खुश हुए, कुछ लोगों ने कहा कि आप कौन होते हैं डंडा चलाने वाले। वहाँ लड़के लड़कियाँ बैठे थे, हमने उनको दौड़ाया तो फिर आपके इलेक्ट्रोन में मीडिया कहता है कि आप कौन होते हैं दौड़ाने वाले। तारीखी मसाजिद और मकबरों की बेहरमती देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा रात 8 बजे, इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।